हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडेंकल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन समरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट 4 फॉर आईआईटी जैम केमिस्ट्री। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम यादराम धानका है। आई डिड माई मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम आईआईसी बैंगलोर। Apart from this, I have qualified IIT JAM, 2 times CSIR NET JRF, GATE 2020, and I am currently research scholar at my institute. I have teaching experience of around 2.5 years, and I am your subject matter expert for IIT JAM Chemistry. ट्रांजिशन एलिमेंट में हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के हमने 3 लेक्चर्स देख लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था CFT, और थर्ड लेक्चर में हमने CFSE के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे और JTT पढ़ा था, ठीक है। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 1 to 2, एक्सपेक्टेड मार्क्स 2 to 3, डिफिकल्टी लेवल वही इजी टू मॉडरेट, ठीक है। देखो, कलर एक ऐसा टॉपिक है जो डेफिनेटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे बेस्ड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनमें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड। देखो, जैसे ये मैंने विबग्योर बनाया है, अगर कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर शो करेगा। तो ये वॉयलेट हो गया, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये ऑरेंज और ये रेड। तो अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज कलर शो करेगा। इफ इट इज एब्जॉर्बिंग ऑरेंज कलर तो ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। तो द कॉम्प्लीमेंट्री कलर इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। सो इफ ग्रीन लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इट अपीयर्स रेड। देखो यहाँ पे, अगर ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है तो ये रेड कलर अपीयर करेगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर एक दूसरे के कैसे कलर है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो, इसमें विबग्योर में ये आई साइलेंट है, ये वॉयलेट, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सो वॉयलेट से जब रेड की तरफ आते हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, और हमें पता है कि वेवलेंथ क्या होती है? एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जब रेड कलर से वेवलेंथ की तरफ जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो, कलर जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो 2 तरह से अरेंज होता है, एक DD ट्रांजिशन और एक है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो चलो देखते हैं इनको। तो DD ट्रांजिशन क्या होता है? देखो, the electronic transitions between d orbitals, that is T2g to Eg in octahedral complexes or E to T2 in tetrahedral complexes are called DD transitions. तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम उसे समझते हैं। टाइटेनियम H263+ वॉयलेट, ये वॉयलेट कलर का है, ठीक है। तो टाइटेनियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो गया यहाँ पे? 3+। तो एक ऐसे सिस्टम हो गया, 3D1 सिस्टम हो गया। और ऑक्टाहेड्रल की हमने स्प्लिटिंग करवा दी T2g में और Eg में। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसके T2g ऑर्बिटल में, ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो देखो, जैसे ये कॉम्प्लेक्स लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, यानी Eg ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया Eg ऑर्बिटल में। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ है T2g to Eg। तो इस तरह के ट्रांजिशन को हम कहते हैं DD ट्रांजिशन, ठीक है। अगर ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता तो नीचे E ऑर्बिटल आते और ऊपर T2 ऑर्बिटल आते, तो ये फिर E से T2 ऑर्बिटल में जाता। तो ये हो गया DD ट्रांजिशन। तो इस वजह से कलर शो होते हैं। चलो आगे देखते हैं। नोट, सो व्हेन DD transitions occurs in complexes with center of symmetry such as regular octahedral complexes, the intensities of absorption bands are low. कह रहा है कि जब DD ट्रांजिशन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, हमने पढ़ा था। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में जब कलर अराइज होता है तो उसकी इंटेंसिटी जो होती है ना वो बहुत लो होती है। सपोज एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारे पास। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सपोज यहाँ पे अगर कोई लिगेंड है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतने ही डिस्टेंस पे अगर सेम लिगेंड है ना, तो उसको हम सेंटर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ भी L है, ये भी L है, तो एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल होती है। तो कह रहा है कि DD ट्रांजिशन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, उनमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स की इंटेंसिटी होती है वो लो होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने भी रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनमें जितनी भी इंटेंसिटी होगी एब्जॉर्प्शन बैंड की वो लो रहेगी। आगे कह रहा है कि बट व्हेन DD ट्रांजिशंस अकर्स इन कॉम्प्लेक्सेस
which lack center of symmetry, such as tetrahedral complexes and octahedral cis complexes of the type Ma4b2. So the relatively strong absorption bands are observed. अब कह रहा है कि जब डीडी ट्रांजिशन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में हो जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल नहीं हो, जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, देखो ये कोई टेट्राहेड्रल है, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, बिकॉज यहाँ पे अगर कोई लिगेंड है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस पे कोई लिगेंड नहीं है यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होती है, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, हमने शॉर्ट में लिख दिया COS। ऐसे ही दूसरे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है सिस कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताऊंगा सिस और ट्रांस किस तरह से बनाते हैं। अभी ये एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो देखो इसमें सिस कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होगा, तो ये भी एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। सपोज यहाँ पे कोई ए लिगेंड है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतनी डिस्टेंस पे सेम लिगेंड नहीं है, यहाँ पे भी हो गया, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, उनमें जो एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑब्जर्व किए जाएंगे उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इनमें भी जो एब्जॉर्प्शन बैंड होंगे उनकी भी इंटेंसिटी होगी वो स्ट्रांग होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का H2O6 2+, ये क्या है, लाइट पिंक कलर का है, क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है, क्योंकि सारे लिगेंड एक जैसे हैं। जैसे ही हमने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl ऐड किया तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये ऑक्टाहेड्रल था, ये आ गया यहाँ पे टेट्राहेड्रल में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल थी कॉम्प्लेक्स में, बट यहाँ पे टेट्राहेड्रल में जैसे ही कन्वर्ट हुआ सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये किस तरह का कलर हो गया, ये इंटेंस ब्लू कलर हो गया। अभी तो हमने देखा कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कलर और स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इसलिए इंटेंस ब्लू हो गया। और ये था लाइट पिंक कलर का, इसकी इंटेंसिटी लो है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसकी इंटेंसिटी हाई है ड्यू टू नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो अब देखो इन डीडी ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। सिलेक्शन रूल क्या बताते हैं, इट टेल्स अबाउट द इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है हमारे पास में उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी वो डिसाइड होती है सिलेक्शन रूल से। देखो पहला सिलेक्शन रूल है हमारे पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, देखो अच्छे से समझते हैं इसको। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है कि कोई भी ट्रांजिशन हो वो अगर ऐसे हो रहा हो, कोई ऑर्बिटल है जीरेड और ट्रांजिशन हो रहा हो अनजीरेड ऑर्बिटल में, तब वो अलाउड ट्रांजिशन होगा, या फिर अनजीरेड से हो रहा हो जीरेड में। तो देखो G4 यहाँ पे है जीरेड, ठीक है, और U4 है अनजीरेड। तो देखो S ऑर्बिटल जो होता है वो जीरेड होता है, हमें पता है जीरेड का मीन है कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है। तो S ऑर्बिटल में क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और जो अनजीरेड का मतलब है कि देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। P ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सपोज Px बना लिया मैंने, नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस साइन और इधर माइनस साइन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे प्लस साइन हमें नहीं मिला, तो P ऑर्बिटल कैसा हो गया, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट इज व्हाई इट इज अनजीरेड। D ऑर्बिटल से देखो सपोज मैंने dxy बना लिया, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और अपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही डिस्टेंस में यहाँ पे प्लस साइन है। तो D ऑर्बिटल में भी क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, दैट इज व्हाई इट इज जीरेड। ऐसे F ऑर्बिटल अनजीरेड हो जाएंगे और G ऑर्बिटल जीरेड हो जाएंगे। अब देखो याद कैसे रखना है हमें, सबसे पहले तो S ऑर्बिटल को जीरेड बोलते हैं, हमें ये याद रखना है। उसके बाद में S P D F G H I ऐसे हो जाएंगे, और यहाँ से फिर जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, इस तरह से याद रख सकते हैं हम उनको। तो कह रहा है कि इस तरह ऐसे ट्रांजिशंस जिनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जीरेड ऑर्बिटल से अनजीरेड ऑर्बिटल में जा रहा हो, या फिर अनजीरेड से जीरेड ऑर्बिटल में जा रहा हो, ऐसे इस तरह के ट्रांजिशन क्या होंगे, अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। ठीक है, इट मींस S से P में जा रहा हो, जैसे S क्या हो गया, जीरेड हो गया, तो जीरेड टू अनजीरेड जा रहा है तो अलाउड ट्रांजिशन है। ऐसे ही P से D में जा रहा हो, P कैसा हो गया, अनजीरेड हो गया, और D हो गया जीरेड, तो अनजीरेड से जीरेड में जा रहा हो तो भी अलाउड ट्रांजिशन है, या फिर D से F में जा रहा हो तो भी अलाउड है। बट अगर S से D में जा रहा हो, अब देखो S कैसा ऑर्बिटल हो गया, G हो गया, और D है वो भी G ऑर्बिटल है, जीरेड है। ठीक है, तो ये ऐसा जो ट्रांजिशन होगा ना वो फॉरबिडन होगा, इट इज नॉट अलाउड, इसको हम बोलते हैं लेपोर्टे फॉरबिडन। ठीक है, तो जीरेड टू जीरेड और अनजीरेड टू अनजीरेड ये फॉरबिडन होते हैं। मे भी अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे जैसे धीरे आगे आगे जाएंगे ना,
समझ में आने लगेगा और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ी पेशेंस रखना है आपको अभी, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा है और थोड़ा नया टॉपिक है। तो देखो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंटेंसिटी बताते हैं कि कौन सा लो इंटेंस होगा और स्ट्रॉन्ग इंटेंस कैसा होगा, वो सब बताते हैं। तो देखो इसको हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एल क्या होता है हमें पता है, एल ज्योमेट्रिक क्वांटम नंबर होता है। तो एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए 0 होती है, फिर वो सारे ऑर्बिटल के लिए बढ़ती जाती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जब डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो तो वो अलाउड ट्रांजिशन है। चलो देखते हैं कैसे। सपोज मेरा जो है इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है एस ऑर्बिटल से पी ऑर्बिटल में, ठीक है। एस के लिए वैल्यू क्या हो गई 0 और पी के लिए एल की वैल्यू होगी 1। तो मैंने डेल्टा एल कैलकुलेट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया +1। तो जब डेल्टा एल प्लस माइनस 1 आए इसका मतलब है कि वो अलाउड ट्रांजिशन है, ठीक है। कैसा अलाउड हो गया, लैपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन है। अब सपोज करो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो पी से एफ में जा रहा है, ठीक है। तो पी के लिए एफ की वैल्यू क्या होगी, सॉरी एल की वैल्यू होगी 1 और एफ के लिए क्या होगी 3। तो इसमें डेल्टा एल की वैल्यू क्या जाएगी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2। तो डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1 बट हियर डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 आ रहा है। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, इट मींस कि जो डेल्टा एल है वो 2 आ रहा है तो प्लस माइनस 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये नॉन अलाउड ट्रांजिशन यानी फॉरबिडन है, ठीक है। अगर डेल्टा एल 0 आ जाए तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो लैपोर्टे का हमें याद रखना है कि डेल्टा एल है वो प्लस माइनस 1 आना चाहिए किसी भी ट्रांजिशन में, तब वो क्या होगा अलाउड ट्रांजिशन होगा, या फिर वो जीरेड से अनजीरेड वाले भी हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो अभी हमने देखा था कि जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से इस ऑर्बिटल में जा रहा है। अब देखो T2 ऑर्बिटल भी डी ऑर्बिटल ही होते हैं और जो Eg होते हैं वो भी डी ऑर्बिटल ही होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है। तो अगर हम एल की डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, ये डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2, ये भी 2। तो 2 माइनस 2 क्या आ रहा है 0 आ रहा है, बट डेल्टा एल शुड बी प्लस माइनस 1 तभी वो अलाउड ट्रांजिशन होगा। तो फिर ये अलाउड ट्रांजिशन कैसे है, तो इसका मतलब ये है कि जो डी डी ट्रांजिशन होते हैं दे आर लैपोर्टे फॉरबिडन बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर जीरेड, क्योंकि जीरेड से जीरेड में तो जा रहा है, जैसे डेल्टा एल की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे। तो जो डी डी ट्रांजिशन वाले ट्रांजिशन होते हैं ना दीज आर फॉरबिडन। और कैसे फॉरबिडन है, लैपोर्टे फॉरबिडन है। फिर भी कलर्स हो रहा है, देखो ये क्या था लाइट पिंक कलर का था, फिर भी कलर आ रहा है। तो ये कलर कैसे आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। रिलैक्सेशन किस टर्म में, कि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड्स होते हैं इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस दे आर नॉट रिजिड। रिजिड मींस कि वो इतने रिजिड नहीं होते हैं कि जब वो लाइट एब्जॉर्ब करें, तो जो मेटल लिगेंड्स बॉन्ड्स होते हैं जब वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और वाइब्रेशन साइमल्टेनियसली होते हैं। तो वाइब्रेशन होने के कारण जो मेटल लिगेंड जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, मेटल लिगेंड डिस्टेंस होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है फॉर टेम्परेरीली period. So center of symmetry is temporarily destroyed and there is a very small mixing of p or d orbitals. तो मेटल के पास p ऑर्बिटल होते हैं और जो d ऑर्बिटल होते हैं उनकी स्मॉल मिक्सिंग हो जाती है and thus dt transitions are not purely Laporte forbidden. कह रहा है कि जब सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट then there is very small mixing of p d orbitals, therefore these dt transitions are not purely Laporte forbidden. लैपोर्टे फॉरबिडन तो है बट प्योरली नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लाइट एब्जॉर्ब करता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय होती तो फिर उसके बाद में क्या होगा पीडी मिक्सिंग, पीडी ऑर्बिटल से मिक्सिंग हो जाती है। तो पीडी ऑर्बिटल से मिक्सिंग होने के कारण जो डेल्टा एल है वो प्लस माइनस 1 आ जाता है, ठीक है। इसलिए ये प्योरली लैपोर्टे फॉरबिडन नहीं है, ये थोड़ी सी लैपोर्टे अलाउड है, ठीक है। दैट इज व्हाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी तो होती है बट वो थोड़ी सी लो होती है, ठीक है। अब देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमें पता है कि कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये मोर इंटेंस कलर शो करेंगे देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। पीडी मिक्सिंग इसमें भी होगी लेकिन वो ज्यादा होगी क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो डेल्टा एल जो है वो प्लस माइनस 1 आ जाएगा। दैट इज व्हाई ड्यू टू पीडी मिक्सिंग्स, दैट इज व्हाई दीज आर लैपोर्टे अलाउड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ट्रांजिशन होता है ना दैट इज अलाउड, सो दैट इज व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो मोर इंटेंस कलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने, मैंगनीज के दोनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं। अब ऑक्टाहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, तो अब देखो ऑक्टाहेड्रल में लो इंटेंसिटी है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इसकी क्या होगी, लो इंटेंसिटी होगी, ठीक है। ये लेस इंटेंस है क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और डेल्टा एल जो है वो ±1 नहीं आएगा, आए तो होगा, बट वो कब आएगा, जब हम पीडी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग कराएंगे। सो ये प्योरली लैपोर्टिव ऑर्बिटल नहीं है, ये थोड़ी से अलाउड ट्रांजिशंस है, ठीक है। और जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती ही नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो पीडी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग अच्छे से होगी, देन ये मोर इंटेंस कलर शो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो डेल्टा एल है वो ±1 ही आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दीज आर मोर इंटेंस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो अभी हमने पढ़ा सिलेक्शन रूल्स में, फर्स्ट हमने पढ़ा लेपोर्टे सिलेक्शन रूल, तो एक तो हो गया। अब दूसरा है स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि सपोज कोई ये इजी ऑर्बिटल है मेरे पास, सॉरी ये T2G ऑर्बिटल है और ये इजी ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस तरह से हो रहा है कि वो उठ के यहाँ जाए, तो ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ना वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सेम स्पिन में जाना चाहिए। इट मींस डेल्टा एस शुड बी इक्वल टू 0, तभी वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं इसको। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इफ स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंज्ड देन द ट्रांजिशन इज स्पिन अलाउड। अगर स्पिन चेंज हो जाती है, जैसे सपोज यहाँ पे T2G और EG, सपोज ये इस तरह की स्पिन का था, ये +½ है और ये अपनी स्पिन चेंज करके इस तरह से आ गया, ठीक है। तो ये -½ हो गई, तो डेल्टा एस यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, ये डेल्टा एस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे नहीं आएगा, तो डेल्टा एस जब इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो ये स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा हो तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, तब डेल्टा एस इक्वल टू 0 आएगा और वो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब इसमें भी हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हैं। रिलैक्सेशन क्या है कि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग करवा के वी कैन रिलैक्स द स्पिन सिलेक्शन रूल विद द रिजल्ट दैट transitions may be observed from ground state of one spin multiplicity to excited state of different spin multiplicity। जब हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में मैं आपको बताऊंगा स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग का क्या होती है। अभी आपको इतना याद रखना है कि स्पिन सिलेक्शन रूल में ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होता है कि जो ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होते हैं ना ग्राउंड स्टेट ऑफ एक स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, वो डिफरेंट होते हैं एक्साइटेड स्टेट की डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिसिटी से, ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन होता है इसमें। तो देखो एक एग्जांपल से समझते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एग्जांपल है मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। मैंगनीज की ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी इसमें 2+, तो एक ऐसा सिस्टम हो गया D5 सिस्टम हो गया। तो मैंने D में 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए और टेट्राहेड्रल है तो नीचे E ऑर्बिटल आ जाएगा और ऊपर T2 ऑर्बिटल आ जाएगा। तो 1 2 और सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। सो 3 4 5, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, E2 T2 3। अब जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स ने लाइट एब्जॉर्ब की तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसा, DD ट्रांजिशन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा और ये यहाँ आ गया। अब देखो इसने यहाँ पे स्पिन चेंज कर लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी +½ स्पिन से -½ स्पिन चेंज कर लिया। तो देखो स्पिन सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा एस है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये किस तरह का ट्रांजिशन हो गया, ये स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एस इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है। दैट इज व्हाई दिस ट्रांजिशन इज स्पिन फॉरवर्ड। तो देखो सिंस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस लैक सेंटर ऑफ सिमेट्री therefore DD transitions are Laporte allowed but partly, ठीक है। बट इस ट्रांजिशन में दिस ट्रांजिशन इज स्पिन फॉरवर्ड, क्योंकि स्पिन चेंज हो गई यहाँ पे। अगर ये इस स्पिन में जाता तो ये अनस्टेबल हो जाता ड्यू टू रिपल्सन। देयरफॉर ये जो ट्रांजिशन है ना, सच ट्रांजिशन आर वीकर एंड दिस कॉम्प्लेक्स शो लेस इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो हमने 2 सिलेक्शन रूल पढ़े हैं। ये जो सिलेक्शन रूल है ये बताते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन बैंड हमारे पास आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कैसे होगी। अगर वो लेपोर्टे और स्पिन अलाउड दोनों है तो इसकी इंटेंसिटी हाई होगी। अगर वो लेपोर्टे फॉरबिडन है या फिर स्पिन फॉरबिडन है तो इसकी इंटेंसिटी लो होगी। लेपोर्टे अलाउड का मतलब ये है जो डेल्टा एल है इट शुड बी इक्वल टू +-1, और स्पिन सिलेक्शन रूल ये कहता है कि डेल्टा एस है वो इट शुड बी इक्वल टू 0, तभी वो अलाउड ट्रांजिशन होंगे। तो देखो अभी हमने जो कलर है वो 2 तरह से अराइज होता है। एक तो हमने पढ़ लिया DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या होता है,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, T2 ऑर्बिटल टू EG ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और टेट्राहेड्रल में होता है E ऑर्बिटल से T2 ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, इसके हमने दो चीजें पढ़ी हैं सिलेक्शन रूल में, एक लैपोटे अलाउड और एक स्पिन अलाउड। ठीक है, अब जो दूसरा रीजन है कलर अराइज होने का, वो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब देखते हैं चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन क्या है। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा ये कहता है कि जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन ऑर्बिटल्स दैट आर सेंटर्ड ऑन डिफरेंट एटम्स। ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है जो डिफरेंट एटम्स से अवेलेबल है। ठीक है, सो अनलाइक डी ट्रांजिशंस, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा और ट्रांजिशंस आर लैपोटे एंड स्पिन अलाउड। तो जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है ना, दीज आर लैपोटे एंड स्पिन अलाउड, ये दोनों अलाउड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एल है वो +-1 आएगा, और जो डेल्टा एस है वो भी 0 आएगा। सो दीज टाइप ऑफ ट्रांजिशंस आर स्ट्रॉन्ग इंटेंस, यानी मोर इंटेंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन के, एक है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और दूसरा आगे आएगा। ठीक है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर को शॉर्ट में बोल देते हैं LMCT। अब देखो इसका क्या मतलब है, सपोज लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, और ये क्या करता है, मेटल को ट्रांसफर करता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या हो गया, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, इसने मेटल को प्रोवाइड कर दिए, डोनेट कर दिए, तो ये हो गया LMCT, यानी कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल K1O4 हमारे पास में, इसके ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, Mn7+, यानी कि 3D से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए और 4s से भी निकल गए, तो ये हो गया 3D0 4s0। अब जो Mn7+ आयन है, इट इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय 4 ऑक्साइड आयंस, क्योंकि 4 ऑक्साइड ऑक्सीजन है यहाँ पे। सो ऑल ऑक्साइड आयंस दे हैव फिल्ड 2p ऑर्बिटल्स। देखो Mn7+ क्या हो गया, 3D0 सिस्टम हो गया, यानी कि सारे के सारे d ऑर्बिटल्स क्या हो गए, वैकेंट हो गए। ठीक है, तो इसके पास में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स हो गए, और जो ऑक्साइड आयन है इसके पास क्या है, 2p फील्ड ऑर्बिटल्स है। तो ये फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो ऑक्साइड है, ये मेटल को डोनेट कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक ये क्या हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो गया। ट्रांजिशन तो इलेक्ट्रॉन्स का ही हो रहा है, बट इसमें हम बोल रहे हैं चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये किस तरह का ट्रांजिशन हो गया, ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है और मैग्नीज के पास d वैकेंट ऑर्बिटल्स है। जब हम L कैलकुलेट करेंगे तो p के लिए L की वैल्यू क्या होगी, 1, और d के लिए L की वैल्यू होगी 2। तो डेल्टा L जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, तो डेल्टा L आ गया हमारे पास 1। तो डेल्टा L शुड बी इक्वल टू +-1, तो ये सही आ रहा है, इट मींस इट इज लैपोटे अलाउड। और जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो ये अपनी स्पिन चेंज नहीं करते इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई डेल्टा S इक्वल टू 0, और ये स्पिन अलाउड हो गया। अब देखो ये लैपोटे अलाउड भी है और स्पिन अलाउड भी है, तो ये किस तरह का स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेंगे, ये मोर इंटेंस कलर शो करेंगे। ठीक है, दैट इज व्हाई K1O4 एक मोर इंटेंस कलर शो करता है। तो देखो दो और एग्जांपल है इसके, जिंक सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। तो जिंक में क्या है, Zn2+ सिस्टम हो गया, ये Zn2+ में क्या हो गया, ये 3D10 सिस्टम हो गया, और कैडमियम भी इसी ग्रुप का है, तो ये भी D10 सिस्टम हो गया। तो D10 सिस्टम हो गया, बट इसमें जो s ऑर्बिटल है ना, 3D4s0 नहीं लिखते, तो ये s ऑर्बिटल है, ये वैकेंट है। इसमें जो सल्फर होगा, सपोज ये s ऑर्बिटल है जिंक के, ठीक है, तो ये जो सल्फर है यहाँ पे S2- है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसके वैकेंट s ऑर्बिटल में। तो ये लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है, दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं इसको LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब हमें ये दिमाग नहीं लगाना है कि सल्फर के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं और इसके पास D10 है, ये तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, ये दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, सिंपल है, सल्फर के पास में इलेक्ट्रॉन्स है 3p इसके 3p फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, और जिंक के पास क्या है, s ऑर्बिटल वैकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा, इसको डोनेट कर देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और दूसरा टाइप है इसका मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। अभी हम देख रहे थे कि जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, डोनेट कर रहा है मेटल को, तो हम बोल रहे थे इसको लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। बट अब है कि मेटल ही लिगेंड को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी, यानी चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा इसमें। तो ये किस तरह का हो जाएगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यानी MLCT। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये, इन MLCT एन इलेक्ट्रॉन माइग्रेट्स फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो माइग्रेट होंगे फ्रॉम मेटल टू लिगेंड। ठीक है, इट मेनली अकर्स विद द लिगेंड्स हैविंग pi star ऑर्बिटल सच एज
कार्बोनिल, साइनाइड, थायोसाइनाइड और pyridine। कह रहा है कि इट अकर्स मेनली अकर्स विद ऐसे लिगेंड्स जिनमें पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग यानी वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। ये कैसे हो गए? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में होगा जिनमें जो लिगेंड्स है वो ऐसे लिगेंड हो जिनके पास में पाई स्टार वैकेंट ऑर्बिटल्स हो। अब ऐसे लिगेंड कौन कौन से होते हैं? कार्बोनिल है, साइनाइड है, थायोसाइनाइड है और pyridine है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल टेट्रा कार्बोनिल निकल, इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब जो CO लिगेंड है वो तो न्यूट्रल है, तो निकल क्या हो गया? जीरो ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। अब निकल जीरो में है, क्या होता है? 3d8 4s2। बट CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग करवाते हैं। तो जो ये s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन थे ये d में जाके पेयर हो गए, तो ये हो गया 3d10, ठीक है। और 4s 0 हो गया। अब CO के पास क्या है? पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना इसमें। तो निकल के पास फील्ड d ऑर्बिटल्स है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है और CO के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये यहाँ से निकल के पास इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह का ट्रांजिशन हो गया? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब देखो ये लेपोटे और स्पिनल दोनों है। कैसे हैं कि मेटल के पास में d ऑर्बिटल्स है और CO के पास में कुछ p ऑर्बिटल्स होंगे पाई स्टार वाले। तो d से p में जा रहा है यानी डेल्टा L है वो फॉलो हो रहा है, डेल्टा L इज इक्वल टू +-1। तो ये लेपोटे अलाउड हो गया, लेपोटे अलाउड हो गया। और जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है इसमें तो ये स्पिन चेंज नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन की, तो ये स्पिन अलाउड भी हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनमें लेपोटे अलाउड भी हो और स्पिन अलाउड हो तो वो मोर इंटेंस कलर शो करते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। और इसके और एग्जांपल है K4FeCN6। अब देखो Fe के पास में इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड कैसा हमारे पास? साइनाइड है। साइनाइड कैसा लिगेंड है? जिसमें पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है, इसमें भी पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये येलो कलर शो कर रहा है और ये रेड कलर शो कर रहा है ड्यू टू मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। देखो हमने चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा पढ़ा है, इसमें ये क्या है? बोथ लेपोटे और स्पिन अलाउड दोनों है। तो ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा, यानी कि मोर इंटेंस होगा। तो इसके दो पार्ट है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और दूसरा है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं दोनों की कॉमन, dt ट्रांजिशन के भी और चार्ज ट्रांसफर के भी। तो जो कलर है वो दो तरह से राइज हो रहा था, हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था। एक था dt ट्रांजिशन और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है MnO4- CrO3 Cr2O7 2- और TiCl6 2-। तो ये लेपोटे सिलेक्शन रूल में अलाउड है, स्पिन सिलेक्शन रूल में भी अलाउड होगा। और ये किस तरह का स्पेक्ट्रा हो गया? ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें कि अप्लाई करना है इसमें, वो हम आगे देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि ये चार्ज ट्रांसफर हो गया, डी ट्रांजिशन होगा। इसमें हम ये तो बता सकते हैं कि लेपोटे अलाउड हो गया, स्पिन अलाउड होगा, बट ये तो नहीं बता सकते कि वो डी ट्रांजिशन होगा या उसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। तो वो हम आगे देखेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, ये COCl4 2- COBr4 2-। तो ये लेपोटे पार्टली अलाउड होता है ड्यू टू सम पीडी मिक्सिंग, क्योंकि टेट्राहेड्रल है, सेंट्रल सिमेट्री है नहीं इसमें, तो ये लेपोटे अलाउड होगा। और स्पिन सिलेक्शन रूल में स्पिन अलाउड होगा, बट ये डी ट्रांजिशन से कलर शो करेगा, ठीक है। और थर्ड एग्जांपल है हमारे पास टाइटेनियम S263+, टाइटेनियम NH363+ और निकल NH362+। अब देखो इसमें सेंट्रल सिमेट्री अवेलेबल है, तो ये लेपोटे फॉरबिडन हो गए क्योंकि डेल्टा L जो है वो +-1 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अभी हम देखेंगे इसमें कि कैसे पता करना है कि लेपोटे फॉरबिडन है अलाउड है, वो तो हमने देख लिया अच्छे से, बट कलर किस रीजन से अराइज हो रहा है वो हम अभी देखेंगे। और स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होगा? स्पिन अलाउड होगा। और टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा क्या हो गया? डी ट्रांजिशन, ठीक है। अब MnS262+ है, ऑक्टाहेड्रल है और रेगुलर ऑक्टाहेड्रल है। और देखो इसमें लेपोटे फॉरबिडन भी है और स्पिन फॉरबिडन भी है, और कलर जो अराइज होगा वो डी ट्रांजिशन से होगा, यानी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा हो गया डी ट्रांजिशन। अब देखो एक छोटा सा शॉर्टकट है जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होगा, वो क्या है? पहला शॉर्टकट ये है, ऑल द कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम D1 टू D9 हाई स्पिन एक्सेप्ट D5 उन सब में डी ट्रांजिशन होगा। कह रहा है कि D1 टू D9 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट D5 में ऐसा नहीं होगा, वो सारे क्या होंगे? उनमें सब में डी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। ये हो गया डी ट्रांजिशन। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो या फिर 10 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो,
सॉरी D0 हो या फिर D10 हो, तो उनमें होगा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। अब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो तरह का होता है, एक मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा MLCT, और दूसरा होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो ये होगा LMCT। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो नोट पहला, कि जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर इंटेंस देन डी ट्रांजिशन। क्यों? बिकॉज दे आर लेपोटे अलाउड और स्पिन अलाउड, वो दोनों अलाउड होते हैं। उनमें डेल्टा एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आता है और डेल्टा एस है वो इक्वल टू 0 आता है। देयरफॉर दीज चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इंटेंस देन डी ट्रांजिशन। ठीक है, क्योंकि डी ट्रांजिशन क्या होता है, लेपोटे फॉरबिडन होते हैं, इसलिए हम उनको रिलैक्सेशन देके लेपोटे पार्टली अलाउड करवाते हैं। दूसरा नोट है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर मोर इंटेंस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए MnCl4 इज मोर इंटेंस देन MnS2 क्योंकि ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती है, सेंट्रोसिमेट्री नहीं होती तो पीडी मिक्सिंग अच्छे से होती है उसमें, पीडी मिक्सिंग ऑर्बिटल्स की, इसलिए जो ये है लेपोटे अलाउड होते हैं और ये लेपोटे फॉरबिडन होते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं दीज आर मोर इंटेंस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, थर्ड ये है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही जो COCl4 है इट इज मोर इंटेंस देन MnCl4। अब आप कहोगे सर ये तो दोनों ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमें कैसे पता लगेगा कि विच इज मोर इंटेंस? तो हमें स्प्लिटिंग करा के देखना पड़ेगा कि वो लेपोटे अलाउड है, स्पिन अलाउड है या फिर दोनों अलाउड है। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। COCl4 में जो CO है वो 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है और ये 3D7 सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम इनकी स्प्लिटिंग करवाते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो E ऑर्बिटल नीचे आ गया और T2 ऑर्बिटल ऊपर चला गया, T2 ऑर्बिटल ऊपर चला गया, D7 है, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, तो ये 5, 6 और 7। अब देखो जब इसमें डीडी ट्रांजिशन होगा यानी लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो किस तरह से होगा वो डीडी ट्रांजिशन? वो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ई ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो T2 ऑर्बिटल में जाएंगे, और T2 ऑर्बिटल में जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे? अब देखो सपोज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे चला गया, अब देखो इसकी स्पिन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी आ सकता है, देखो स्पिन चेंज नहीं हुआ तो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन हो गया ये, यानी कि डेल्टा एस है वो इसमें 0 आ रहा है। तो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि जो COCl4 है ना, ये लेपोटे अलाउड भी है और स्पिन अलाउड भी है। ठीक है, लेपोटे भी अलाउड हो रहा है और स्पिन अलाउड भी हो रहा है, बट इन द केस ऑफ MnCl4 दिस इज लेपोटे अलाउड बट नॉट स्पिन अलाउड। स्पिन अलाउड नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देखते हैं वो। MnCl4 में क्या है कि जो मैग्नीज है वो 2+ ऑक्सीजन स्टेट में हो गया, 2+ में हो गया तो क्या होगा, D5 सिस्टम हो गया। D5 सिस्टम होने के बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। देखो यहाँ पे 5 ये हो गए, 5 D5 सिस्टम है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, अगर ये यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा लाइट एब्सॉर्ब करने के बाद में, तो इसकी जो स्पिन है ना वो चेंज हो जाएगी यहाँ पे। सॉरी ये किया, यही हो गया, स्पिन जो है उसकी चेंज हो जाएगी, इसलिए जो डेल्टा एस है ना वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये स्पिन फॉरबिडन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये तो हमें याद रखना है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ही जब दो ऐसे कॉम्प्लेक्स दिए हो उस केस में क्या होगा, हमें स्प्लिटिंग करवा के देखना पड़ेगा कि वो स्पिन अलाउड है या स्पिन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने इससे अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यूज। अब मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू क्या होती है? जब हम लैम्बर्ट-बेट्स लॉ पढ़ते हैं तो हमारे पास एक रिलेशन आता है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन Cl, जहाँ पे A एब्जॉर्बेंस होता है, जो एप्सिलॉन है वो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट होता है, C कंसंट्रेशन और L है वो पाथ लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, यानी कि जो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट है वो एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि जितना कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट वैल्यू हाई होगी। यानी सिंपल सी बात है कि वो एब्जॉर्बेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अब एब्जॉर्बेंस हम बता सकते हैं कि कौन सा मोर इंटेंस होगा, एब्जॉर्प्शन कितना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन होगा या फिर लो एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखो पहला हमारे पास है KMnO4, दूसरा है CONH362+ और ये C आएगा यहाँ पे MnBr4 और D हो जाएगा COCl4। ठीक है, तो अभी हमने देखा था छोटा सा शॉर्टकट ये है कि ऑल द कॉम्प्लेक्सेस फ्रॉम D1 टू D9 दीज आर हाई स्पिन एक्सेप्ट D5। अभी बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है,
क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस तो ऑलवेज हाई स्पिन होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो D1 से लेकर D9 सिस्टम तक हाई स्पिन जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो सारे डी ट्रांजिशन शो करेंगे एक्सेप्ट D5। और दूसरा शॉर्टकट ये है कि जब मेटल में D0 सिस्टम हो या फिर D10 सिस्टम हो तो वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा शो करेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि चार्ज ट्रांसफर जो स्पेक्ट्रा होते हैं वो लैपोर्ट अलाउड भी होते हैं और स्पिन अलाउड भी होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर मोर इंटेंस देन डी ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ए हो गया KMnO4। तो KMnO4 में क्या हो जाएगा, जो मैंगनीज है वो +7 ऑक्सीजन स्टेट में है, +7 में है, तो डी के भी इलेक्ट्रॉन खाली हो गए और एस के भी खाली हो गए, यानी D0 सिस्टम हो गया। और D0 सिस्टम हो गया तो ये किस तरह का ट्रांजिशन होगा, इसमें चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होगा। ठीक है, अभी तो देखा हमने कि या फिर D0 या फिर D10 हो, तो इसमें कैसा हो गया, चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये हो गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होते हैं वो सारे लैपोर्टे अलाउड होते हैं और स्पिन अलाउड भी होते हैं, तो ये मोर इंटेंस कलर शो करेगा। ठीक है, तो ए आ गया हमारे पास। अब देखो दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट था ये था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर मोर इंटेंस देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना वो सारे ही मोर इंटेंस होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले से। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 किस किस में है, ए ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बी ऑप्शन में। अब बी क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो लैपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा और डी ट्रांजिशन भी शो करेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले हैं उनका ऑर्डर लगाते हैं। तो बी तो एंड में आएगा ही आएगा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये लैपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा और इसमें डी ट्रांजिशन से कलर शो होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए में चार्ज ट्रांसफर से कलर शो हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफर तो सबसे हाईएस्ट होगा। तो देखो ए किस में है, ए है इस ए में और सी में। ठीक है, और देखो इसमें कोबाल्ट 2+ में है तो D7 सिस्टम हो गया, D7 सिस्टम हो गया तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये डी ट्रांजिशन से कलर शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये सी और डी ये टेट्राहेड्रल है तो ये सी और डी तो हमेशा हाई होंगे बी से, तो बी सी और डी, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ रहा है। अब आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि सी हाईएस्ट होगा, सी हायर होगा या फिर डी हायर होगा, तो अभी देखते हैं किस तरह से होगा। जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कंपैरिजन करना हो तो इनकी स्प्लिटिंग करवा लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, मैंगनीज जो है वो 2+ ऑक्सीजन स्टेट में है, 2+ है तो D5 सिस्टम हो गया, D5 हो गया तो नीचे E ऑर्बिटल और ऊपर T2 ऑर्बिटल हो गए। तो देखो इसमें जो है ना C वाले में ये जो है स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा यहाँ पे तो इसकी स्पिन चेंज करनी पड़ेगी तो डेल्टा एस जो है वो इक्वल टू 0 नहीं आएगा जो सी है। और इस डी वाले कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, जो कोबाल्ट है और D7 सिस्टम होगा, अभी हमने पढ़ा था D7 में क्या होगा, फिर से करके देख लेते हैं। यहाँ पे E और ये आओगे T2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, अब D7 सिस्टम है तो डी ट्रांजिशन ही होगा क्योंकि D1 to D9 सारे डी ट्रांजिशन शो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें होगा इसकी स्पिन, इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन चेंज नहीं होगी तो डेल्टा एस है वो इक्वल टू 0 आएगा। डेल्टा एस इक्वल टू 0 आगे से स्पिन सिलेक्शन रूल है वो फॉलो हो जाएगा, यानी स्पिन अलाउड होगा। दैट इज व्हाई डी इज मोर इंटेंस देन सी। ठीक है, इसलिए ए डी सी बी। देखो बी सी और डी में तो डी ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, डी ट्रांजिशन क्या होते हैं, लैपोर्टे पार्टली अलाउड होते हैं, बट ए में क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो रहा है विच इज बोथ लैपोर्टे अलाउड और स्पिन अलाउड, तो ए तो हाईएस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा जो शॉर्टकट था कि Mn7+ है ना वो KMnO4 में Mn7+ सिस्टम में होगा तो ये 3D0 और 4S0 हो जाएगा। ठीक है, तो D0 सिस्टम आ गया। ठीक है, अभी हमने शॉर्टकट देखा था कि D0 और जो D10 है वो चार्ज ट्रांसफर शो करते हैं तो इसलिए चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं। अब देखो IIT JAM 2014 में क्या क्वेश्चन आया, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज रिस्पांसिबल फॉर द कलर ऑफ K2Cr2O7 एंड पोरफिन इन देयर सॉलिड स्टेट रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्सेस हैं K2Cr2O7 और पोरफिन। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं K2Cr2O7। इसमें क्या होगा, जो क्रोमियम है वो 6+ ऑक्सीजन स्टेट में है तो ये डी के भी सारे इलेक्ट्रॉन निकल लिए और एस के भी सारे निकल गए। ठीक है, तो अब देखो क्रोमियम है वो D0 सिस्टम हो गया। अब जब D0 सिस्टम हो गया तो कैसा हो जाएगा, ये चार्ज ट्रांसफर शो करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो जिसमें डी ट्रांजिशन से कलर शो हो रहा हो। तो ए तो
एलिमिनेट हो गया। अब चार्ज ट्रांसफर दो तरह का होता है, एक होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और दूसरा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, अब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर में क्या होता है, देखो हमने अभी पढ़ा था मेटल टू लिगेंड में क्या होता है कि जब ऐसे लिगेंड्स अवेलेबल हो कॉम्प्लेक्स में जिनमें वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स हो। अब ऐसे बस कुछ गिने चिन्ह हैं, जैसे CO है, CN- है, SCN- और pyridine है। ठीक है, हमें याद रख सकते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होगा। तो K2Cr2O7 में तो क्या है, ऑक्साइड आयन है, O2- होंगे ना इसमें। तो हमने देखा था कि O2- के जो फील्ड 2p ऑर्बिटल्स होंगे वो क्रोमियम के वैकेंट 3d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं ऑक्साइड के 2p ऑर्बिटल से। ठीक है, तो ये क्या होगा, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि ये लिगेंड से यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब इसमें लेपोर्टे अलाउड भी होगा और ये स्पिन अलाउड भी होगा। क्यों, क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है। और वैसे हम देख भी सकते हैं कि इसमें डेल्टा एल है, पी के लिए क्या होता है 1 और डी के लिए होता है 2। तो 1 - 2 करेंगे तो डेल्टा एल है वो +- 1 ही आएगा और जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया LMCT टाइप का। ठीक है, क्योंकि MLCT में क्या होना चाहिए, ऐसे लिगेंड्स होने चाहिए जिनमें पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल्स हो। तो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं CO, CN-, SCN- और pyridine। ठीक है, तो LMCT कहाँ पे है, वो तो रिमेन रहेंगे। तो B जो है वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो B भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा C और D, यानी C और D में हमारा ऑप्शन होगा। तो जो पोरफिन है, पोरफिन हम बायोऑर्गेनिक जो पढ़ते हैं ना उसमें पोरफायरिन रिंग नहीं होती, हीमोग्लोबिन मियोग्लोबिन में पोरफायरिन रिंग होती है। तो इसी तरह से एक पोरफिन रिंग भी होती है। पोरफिन रिंग में क्या होता है, ये मैक्रोसाइक्लिक रिंग होती है जिनमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये हायर रिंग्स होती है। इनमें क्या होता है, ड्यू टू मेनी पाई बॉन्ड्स, इनमें क्या होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यानी विद इन लिगेंड ही हो रहा है ये चार्ज ट्रांसफर। इसमें पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर होता है, ये ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसमें कलर शो होता है। ठीक है, तो देखो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया C, क्योंकि डी में तो डी ट्रांजिशन हो रहा है वो नहीं होगा इसमें, और फिर होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया LMCT। ये 2014 में पूछा गया था और 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो कितना इजी है, फटाफट से देख के बता सकते हैं। फिर K2Cr2 में Cr6+ हो गया, D0 सिस्टम हो गया, तो चार्ज ट्रांसफर। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन किस तरह का लेकिन इसमें पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं नहीं होते, इसमें नहीं होते, तो इसमें LMCT हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। IIT एग्जाम 2016 में क्या क्वेश्चन आया, द रेड कलर ऑफ रूबी इट्स ड्यू टू। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमें रूबी की कंपोजिशन पता हो। रूबी की कंपोजिशन में क्या होता है, ये इसमें Al2O3 के लैटिस होते हैं। Al2O3 के लैटिस में इसमें Cr3+ आयन होते हैं। अब देखो इसमें कुछ Al3+ आयन भी होंगे। Al3+ आयन को Cr3+ आयन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, और Cr3+ आयन की जो कंसेंट्रेशन होती है इसमें वो होती है कुछ 0.5 to 1% होती है। ठीक है, तो Al2O3 के लैटिस में Cr3+ आयन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो अब देखो Cr3+ है तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा D3 सिस्टम। तो जब भी D1 से D9 में एक्सेप्ट D5 हाई स्पिन हो तो क्या होता है, DD ट्रांजिशन होता है। हमने देखा था अभी शॉर्टकट में, छोटा सा वो था। तो DD ट्रांजिशन होगा तो इसमें DD ट्रांजिशन से रेड कलर शो होगा इसमें। ठीक है, तो देखो अब C एलिमिनेट हो गया क्योंकि D0 जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन है वो सिर्फ D0 और D10 में ही होता है। तो हमारे पास तो D3 सिस्टम है Cr3+ का, तो C और D एलिमिनेट हो गया। अब बचा A और B। A और B में क्या है, DT ट्रांजिशन ऑफ Cr3+ आयन इन Cr2O3 लैटिस। नहीं, Cr2O3 का लैटिस तो है ही नहीं, हमारे पास है Al2O3 का लैटिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया B। B देखो क्या है, DT ट्रांजिशन ऑफ Cr3+ आयन, ये तो बिल्कुल सही बात है, इन Al2O3 लैटिस। तो रेड कलर ऑफ रूबी इट्स ड्यू टू DT ट्रांजिशन। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 2016 में। देखो हर साल क्वेश्चन कलर से हमेशा आते ही आते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें बस इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, हमें इसके कुछ बातें याद रखनी है तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब देखो IIT जब 2016 में एक और क्वेश्चन आया, द आयंस दैट एग्जिबिट ओनली चार्ज ट्रांसफर बैंड्स। क्वेश्चन में डिफाइन हो गया कि चार्ज ट्रांसफर बैंड्स वाले बताने हैं इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यूवी विजिबल रीजन। ये मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन में आया था MSQ में। तो हमें बताना है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो सबसे पहले तो हम इसकी कंडीशन लिख लेते हैं कि D0
और जो D10 वाले मेटल्स होंगे वो ही चार्ज ट्रांसफर शो करेंगे। ठीक है, तो हमें बस सिंपल इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है मेटल की, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एक है क्रोमियम और ट्राइस है तो ऑक्सीलेट होगा, तो क्रोमियम ही हो जाएगा। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी, Cr(C2O4) थ्राइस, ये हो गया 3-। ठीक है, तो ये x माइनस, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, x माइनस 6 इक्वल टू -3, x इक्वल हो गया +3, यानी कि क्रोमियम जो है वो 3+ ऑक्सीजन स्टेट में है। तो ये कैसा सिस्टम हो गया, ये एक D3 सिस्टम हो गया। D3 तो है नहीं, हमारे पास दो ही ऑप्शन है बस, D0 D10, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें डी ट्रांजिशन होगा, और क्वेश्चन में पूछा है चार्ज ट्रांसफर का, तो ए ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बी ऑप्शन है CrO4 2-। CrO4 2- में क्या होगा कि ऑक्सीजन है, चलो हम इसकी डायरेक्ट ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेते हैं, x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू हो जाएगा +6। ठीक है, तो क्रोमियम आ गया 6+ ऑक्सीजन स्टेट में। वैसे क्रोमियम 0 में कितना होता है, 3d5 4s1। अब क्रोमियम 6+ है तो सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी 5+1 सारे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, तो 3d0 4s0, तो d0 सिस्टम आ गया। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन हो रहा है इसमें, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ReO4- में रीनियम O4-। ठीक है, अब हमें पता है रीनियम होता है वो मैंगनीज के ग्रुप में आता है, मैंगनीज, टेक्नीशियम और रीनियम। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले, ये हो जाएगा x - 8 इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू आ गया +7। ठीक है, तो रीनियम जो है वो +7 ऑक्सीजन स्टेट में क्या हो जाएगा, 3 4 5 6d0, सॉरी 5d0 6s0। ठीक है, तो ये d0 सिस्टम आ गया, d0 सिस्टम हो गया तो चार्ज ट्रांसफर शो करेगा, तो BC ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब एंड में बचा, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ मैं, डी ऑप्शन बचा। डी ऑप्शन देखते हैं या नहीं है। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है कि D0 और D10 है, देखना वो सारे चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन शो करेंगे, और अगर D0 और D10 के अलावा D1 to D9 है तो वो DD ट्रांजिशन से कलर शो करेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन है हमारे पास निकल ऑक्साइड वाला। तो इसके ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, x - 4 इज इक्वल टू हो गया -2, x इज इक्वल टू हो गया +2, तो निकल जो है वो +2 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो ये कैसा सिस्टम हो गया, 3d8 सिस्टम हो गया। तो D8 आ गया तो इसमें DD ट्रांजिशन होगा, ना कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारे, बी और सी। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और इतना इजी था, ये 1 मिनट में सोल्व हो जाए फटाफट से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। IIT JAM 2020 इस साल क्या क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है, पहले मैं इसका कॉम्प्लेक्स लिख लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। H2O4 2+। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ DD ट्रांजिशंस एक्सपेक्टेड फॉर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हमें दे दिया, कॉपर जो है NH3 न्यूट्रल और H2 भी न्यूट्रल, तो कॉपर हो गया 2+ ऑक्सीजन स्टेट में, और ये हो गया 3d9 सिस्टम हो गया। ठीक है, तो सिंपल है, सबसे पहले इसकी स्प्लिटिंग करवाते हैं, क्योंकि DD ट्रांजिशन पूछे, नंबर पूछे कितने DD ट्रांजिशन में पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो T2 ऑर्बिटल नीचे आ गए क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और EG ऑर्बिटल है वो ऊपर चले गए, ये T2 और EG। अब 9 इलेक्ट्रॉन से हमें 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, अब देखो 9d9 सिस्टम में फर्क नहीं पड़ता कि लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन बनेगा, इसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो और ये आ गया ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऐसे है, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें DD ट्रांजिशन कर सकता है, ये वाला भी जा सकता है और ये वाला भी जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पिन चेंज नहीं होगी, स्पिन चेंज होगी तो यहाँ पे ये इस तरह से आ सकते हैं। तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी एक्सपेक्टेड, 1 2 और 3, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी, 3 ऑप्शंस, यानी 3 एक्सपेक्टेड DD ट्रांजिशन हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन जिसकी पेयरिंग हो रखी है सीधा डायरेक्टली यहाँ जा सकता है, स्टेबल होगा, ये वाला भी यहाँ जा सकता है और ये वाला भी जा सकता है, तो मैक्सिमम होगा इसमें 3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा था और इसी साल पूछा गया था, कितना इजी सा क्वेश्चन है ये। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन है IIT JAM 2020 से साल आया हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस विद जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, जीरो डाइपोल मोमेंट एंड CFAC ऑफ -2.4 डेल्टा O। अब देखो ये MSQ का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, जीरो डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, और जो CFAC है वो -2.4 होनी चाहिए, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से इनमें। तो जो A है इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, मैंगनीज, ये कार्बोनिल, ये भी कार्बोनिल, ठीक है, ये हो गया CH3। अब देखो इसमें नया
ये तो इसको कैंसिल कर रहा है, इसका डायपोल मोमेंट यहाँ से कैंसिल कर रहा है, ये इधर कैंसिल कर रहा है, ये यहाँ कर रहा है, बट यहाँ पे जो है ये डिफरेंट है लिगेंड्स, तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा ना वो जीरो नहीं आएगा, इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया जा सकता है, इसलिए इसका जीरो डायपोल मोमेंट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ये तो नहीं हो सकता हमारा, क्योंकि क्वेश्चन में डिफाइन है कि जीरो मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, जीरो डायपोल मोमेंट होना चाहिए, तो इसका डायपोल मोमेंट तो जीरो नहीं है, तो ए तो नहीं हो सकता, ए एलिमिनेट हो गया। बी देखते हैं, ट्रांस निकल इथिलीन डाइअमीन Cl2, तो ट्रांस हमें दिया हुआ है, निकल ट्रांस दिया हुआ तो क्लोरीन क्लोरीन ट्रांस पे आ जाएंगे, ठीक है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से डिफाइन करेंगे ट्रांस और सिस को। और कह रहा है इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन क्या है, बाइडेंटिटी लिगेंड है, तो ये यहाँ आ गया इथिलीन डाइअमीन, और यहाँ आ गया ट्रांस कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्रांस है, देखो देखो इसमें क्या होगा कि जीरो डायपोल मोमेंट आएगा इसमें, तो म्यू है वो जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि ट्रांस पे जितना ये पावरफुल है उतना ये पावरफुल है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अब दूसरी बात है जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, अभी देख लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे 2+, क्योंकि इथिलीन डाइअमीन तो न्यूट्रल है, निकल 2+ में हो गया, तो ये 3d8 हो गया, 3d8 हो गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ T2G और Eg, ठीक है, 1 2 3। अब देखो जो इथिलीन डाइअमीन है वो वैसे भी D8 में फर्क नहीं पड़ता कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा या लो स्पिन बनेगा, 1 2 3 4 नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसमें इथिलीन डाइअमीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हम इसका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी हाँ 7 ये हो गया, और ये 8 आ गया। अब देखो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा इसका। तो जो म्यू है, म्यू को डायपोल मोमेंट से भी बोलते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट से बोलते हैं ना, तो जो म्यू है इसका वो क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ आएगा कि दो इलेक्ट्रॉन है तो इसका कुछ 2.8 बार मैग्नेट्रॉन आएगा, तो इसका तो जीरो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हुआ, जीरो डायपोल मोमेंट हुआ बट जीरो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं हुआ इसका, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। अब बचा हमारे पास सी और डी। अब सी में क्या है, ट्रांस दिया हुआ है हमें, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, और साइनाइड दिया हुआ है 4 और H2O 2- दिया हुआ है, ठीक है। तो जब ट्रांस दिया हुआ तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर से बना लेते हैं, क्योंकि तभी हम बता सकते हैं कि इसमें जो डायपोल मोमेंट है वो जीरो होगा या नहीं होगा। तो कोबाल्ट है OH2 हो गया ट्रांस पे, और जो साइनाइड है वो यहाँ आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो डायपोल मोमेंट तो जीरो आ रहा है इसमें, ठीक है, तो ये पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखते हैं जो कोबाल्ट है वो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ रहा है, तो कोबाल्ट X, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, एक सेकेंड। साइनाइड जो है वो -1 चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, तो X क्योंकि H2 न्यूट्रल है, X -4 इज इक्वल टू -1, -1 +4 हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा +3, ठीक है। तो कोबाल्ट आ गया +3 ऑक्सीजन स्टेट में। अब +3 है, और जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसमें कैसा सिस्टम हो गया, D6 सिस्टम हो गया। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये T2G ऑर्बिटल और ये Eg ऑर्बिटल, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू 0, यानी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट और जीरो डायपोल मोमेंट कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब पूछ रहा है कि जो CFSE है वो भी -2.4 डेल्टा होनी चाहिए, तो CFSE की कैलकुलेट करते हैं। CFSE क्या फॉर्मूला होता है, -0.4 T2G इलेक्ट्रॉन, T2G इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, प्लस Eg इलेक्ट्रॉन, Eg इलेक्ट्रॉन 0 है, 0 और डेल्टा हो। अब देखो पेयरिंग एनर्जी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो हमें भी इंक्लूड नहीं करना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा -2.4 डेल्टा हो, यानी कि करेक्ट ऑप्शन एक सी तो हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं डी ऑप्शन में, डी में है आयन का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, वो भी ट्रांस पे है, ठीक है। आयन में इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं सबसे पहले, या फिर इसकी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, क्योंकि उससे हम बता सकते हैं कि डायपोल मोमेंट 0 होगा या नहीं होगा। तो ये हो गया Fe, क्योंकि ट्रांस दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स में, तो ये Cl Cl Cn, ये ट्रांस पे है, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं इसका, सबसे पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, X -4 -2 इज इक्वल टू -4, -4 से -4 कैंसिल आउट, X इज इक्वल टू हो गया +2, ठीक है। Fe जो है वो +2 में आ गया है, तो ये हो गया D6 सिस्टम हो गया, ठीक है। D6 सिस्टम में जब हम इसकी स्प्लिटिंग करवा के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, तो जैसे साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा,
तो ये D6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ गए तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया बिकॉज देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब है CFAC माइनस 2.4 डेल्टा O, तो CFAC कैलकुलेट करेंगे माइनस 0.4 T2 के इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 और ये में तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं और बाहर डेल्टा O, तो ये जाएगा माइनस 2.4 डेल्टा O। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास एक डी भी हो गया क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 है बिकॉज देयर इज नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयर इज 0 डाइपोल मोमेंट इन दिस कॉम्प्लेक्स और जो CFAC है वो भी माइनस 2.4 डेल्टा O आ रही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके C और D। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था और 2 मार्क्स में आया था ये वाला क्वेश्चन इसी साल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वो दो तरह से अराइव होता है, एक होता है DD ट्रांजिशन, दूसरा होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। तो जो DD ट्रांजिशन होता है वो लेपोटे पार्टली अलाउड होते हैं। ठीक है, लेपोटे पार्टली, और स्पिन अलाउड हमें स्पिन अलाउड है नहीं, वो हमें स्प्लिटिंग से पता लगेगा। तो लेपोटे पार्टली का मतलब है कि डेल्टा L इक्वल टू प्लस माइनस 1 आना चाहिए और स्पिन अलाउड का मतलब है डेल्टा S इक्वल टू 0 आना चाहिए। और जो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होते हैं वो लेपोटे अलाउड भी होते हैं और स्पिन अलाउड भी होते हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट पढ़ा हमने कि D1 से लेके D9 के कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन एक्सेप्ट D5 वो सारे क्या होते हैं DD ट्रांजिशन से कलर शो करते हैं। ठीक है, और अगर मेटल D0 या फिर D10 सिस्टम है तो वो चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो एड अंकल इज इंडियाज नंबर 1 ऑनलाइन कोचिंग फॉर IIT JAM, CSIR NET एंड NTA UGC NET। तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हैं। थैंक यू।